हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के रूप में मनाते हैं। आज का वीडियो महात्मा गांधी जी के ऊपर बना है और जो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें हम लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पढ़ेंगे। आज का वीडियो है महात्मा गांधी जी के बारे में, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। गांधी जयंती हर साल 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें अक्सर महात्मा गांधी जी के नाम से जाना जाता है, की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह दिन देशवासियों को इस महान नेता को श्रद्धांजलि देने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है, जिन्होंने देश की भलाई के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस साल गांधी जी की 154वीं जयंती है। कौन सी है इस साल? 154वीं जयंती। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। महात्मा गांधी को स्वतंत्रता के संघर्ष में उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए याद किया जाता है। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलन में सत्याग्रह का मार्ग चुना था तथा इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। जो महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर अपना पूरा सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। और चलिए अब हम लोग इनकी MCQ देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ये कथन किसने कहा? ऐसे जियो कि जैसे कल मरने वाले हो और ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी। जो महात्मा गांधी जी हैं, उन्होंने कहा था ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो और ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 अगस्त, ऑप्शन बी 16 मई, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ऑप्शन डी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। तो हम लोग 2 अक्टूबर को इनके जन्मदिन के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसकी व्याख्या है, शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, जो कि 2007 में शुरू हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की स्थापना के लिए ARES 61-271 रेजोल्यूशन पास किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने अनटू दिस लास्ट को गुजराती अनुवाद करने पर शीर्षक को क्या नाम दिया था? तो क्या नाम दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोदय। सर्वोदय नाम इन्होंने दिया। अनटू द लास्ट को गुजराती भाषा में जब इन्होंने अनुवाद किया तो उसका नाम दिया था सर्वोदय। क्या दिया था? सर्वोदय। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने 1908 में सर्वोदय के शीर्षक के तहत अनटू द लास्ट को गुजराती भाषा में अनुवादित किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म ऑप्शन ए पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। और पोरबंदर ये कहाँ है? तो पोरबंदर गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन ए पोरबंदर में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी का नाम निम्नलिखित में से किस नारे से जुड़ा है? ऑप्शन ए करो या मरो, ऑप्शन बी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऑप्शन सी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऑप्शन डी जय हिंद। तो काहे से जुड़ा है? तो महात्मा गांधी जी का नारा है करो या मरो। क्या है? करो या मरो। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि इन्होंने नारा कब दिया था।
अगस्त 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। कब दिया था? जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? और 1928, 1930, 1931 या फिर 1933? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च यात्रा शुरू की थी। कब की थी? ऑप्शन बी 1930 में। और कब इसकी डेट क्या है? तो ये 12 मार्च को शुरू हुई थी और 6 अप्रैल को ये दांडी मार्च यात्रा जो थी वो 6 अप्रैल को ख़त्म हुई थी। और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत थी। इसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा को कितने दिनों में तय किया? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 17। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 24। 24 दिन की यात्रा चली थी। अभी हमने आपको बताया था 12 मार्च से 6 अप्रैल को शुरू हुई थी और ये 24 दिन चली थी। कितने दिन चली थी? 24 दिन। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा शुरू की थी, नमक कानून तोड़ा था, साबरमती आश्रम और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए राजकोट, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी पठानकोट, ऑप्शन डी बड़ौदा। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर है ऑप्शन बी अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती आश्रम बना है। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या। सत्याग्रह आश्रम का निर्माण महात्मा गांधी जी ने 25 मई 1915 को अहमदाबाद में अपना पहला आश्रम के रूप में किया था, जब वे अपने 25 साथियों के साथ दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। बाद में इसे जुलाई 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया और साबरमती आश्रम नाम दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, सत्याग्रह, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो आप लोगों को पता होगा कि महात्मा गांधी जी द्वारा ये सारी पुस्तकें लिखी गई थी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये इनकी जीवन की इन्होंने अपने जीवन के ऊपर लिखी थी, और हिंद स्वराज, सत्याग्रह महात्मा गांधी जी द्वारा ये सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन था? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन सी दांडी मार्च, ऑप्शन डी खेड़ा सत्याग्रह। तो कौन सा इसका सही आंसर है? प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह। जो चंपारण सत्याग्रह है वह 1917 में शुरू किया गया था। ये महात्मा गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था। और ये चंपारण कहाँ है? तो ये बिहार में पड़ता है। बिहार के चंपारण जिले महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 1920 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी खेड़ा आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन। 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियां करने की आज़ादी शामिल ना हो। ऑप्शन बी पहले वे आपको अनदेखा करेंगे, फिर वे आप पर हंसेंगे, फिर वे आपसे लड़ेंगे और फिर आप जीत जाएंगे। क्रूरता का उत्तर क्रूरता से देने का अर्थ है अपने नैतिक व बौद्धिक पतन को स्वीकार करना। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। महात्मा गांधी के जो है ये सारे कथन कहे गए थे क्योंकि आपको पता है इन्होंने सत्य और अहिंसा का साथ दिया था, क्रूरता की बात इन्होंने नहीं की थी।
क्योंकि महात्मा गांधी जी का मत था कि जो चीज़ें हम अहिंसा के द्वारा जीत सकते हैं उनके लिए हिंसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1982 की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी जी का किरदार किसने निभाया? ऑप्शन ए बेन किंग्सले, ऑप्शन बी रोशन सेठ, ऑप्शन सी जॉन गिल्डर्ड, ऑप्शन डी उपरियुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बेन किंग्सले। बेन किंग्सले ने 1982 में फिल्म गांधी में महात्मा गांधी जी का किरदार निभाया था। ऑप्शन ए। गांधी फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका बेन किंग्सले और नाथूराम गोडसे की हर्ष नैयर द्वारा निभाई गई। नाथूराम गोडसे जिन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी, उन्होंने उसका किरदार किसने निभाया? हर्ष नैयर ने। किसने? हर्ष नैयर ने। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने किस वर्ष में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1936। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1930। 1930 में महात्मा गांधी जी को टाइम मैगजीन द्वारा महात्मा गांधी मैन ऑफ द ईयर नामित किया गया था 1930 में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन ए 30 दिसंबर 1947, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948, ऑप्शन सी 30 फरवरी 1948, ऑप्शन डी 30 मार्च 1948। तो महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी वह ऑप्शन बी 30 जनवरी को 1948 को नाथूराम गोडसे जी द्वारा गोली मारने से मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। और 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के मनाते हैं, शहीद दिवस के नाम से मनाते हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं। हमने आपको MCQ करा दिए हैं। अभी हम लोग 15 MCQ किए हैं। अब हम वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म किस तिथि को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है अभी हमने आपको क्या बताया? पोरबंदर गुजरात में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा मोहनदास करमचंद गांधी है। क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने अहमदाबाद में की थी। कहाँ की थी? अहमदाबाद में। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वह गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में। 1915 में आए और उन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था, जो कि बिहार में राज्य में है। अगला भी प्रश्न यही है, गांधी जी का भारत में सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? चंपारण आंदोलन था, जो कि 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। अगला है, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इसका रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इन्होंने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी जी 1924 में कब बने थे? 1924 में बेलगांव अधिवेशन में, जो कि कर्नाटक में है। और अगला प्रश्न देखते हैं। 1915 ईस्वी में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो 1915 में गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि से। कौन सी उपाधि से? केसरी हिंद की उपाधि से। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने किया था। किसने कहा था? जो विंस्टन चर्चिल है, इन्होंने महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था। क्या कहा था? रिक्रूटिंग सार्जेंट। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता फादर ऑफ द नेशन कहकर संबोधित किया था? तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, इन्होंने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर बोला था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? तो इसका आंसर हमने आपको पहले ही बताया था, चंपारण में किया था, जो कि बिहार राज्य में है, और 1917 में किया था। अगला है, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या था? तो सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र अहिंसा, क्योंकि ये कहते थे हिंसा नहीं करनी चाहिए इंसान को।
महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया था? तो कब बनाया था? अहमदाबाद आंदोलन में। अगला प्रश्न है, अगला है, गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? तो गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में की थी। कब की थी? 1932 में। यंग इंडिया पत्र व हरिजन पत्र के संपादक कौन थे? तो यंग इंडिया पत्र व हरिजन पत्र के संपादक हैं महात्मा गांधी जी। हिंदू स्वराज माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रुथ किसके लेखक है? तो महात्मा गांधी जी ने ये अपने जीवन के ऊपर लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। तो आज का वीडियो, आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आपको गांधी जी के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। कुछ जानकारी आपको पहले से भी होंगी और कुछ जानकारी आपको नहीं मिली होंगी। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। राधे राधे।